चंदौली से चुनावी जनसभा के लिए जा रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने के न्यूज विशेष संवाददाता शबी हैदर से खास बातचीत की है, दिखा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल का रण आखिरी चरण में है। अखिलेश यादव 219 सभाएं कर चुके हैं और 220वीं सभा करने जा रहे हैं। सर, इतना मेहनत, इतना पसीना, कल के रोड शो के बारे में सर क्या कहेंगे? ऐतिहासिक रोड शो था। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक रोड शो था और बनारस की जनता ने जहाँ मन बनाया है कि समाजवादियों की मदद करेंगे और कांग्रेस के गठबंधन की सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे। जहाँ कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लोग थे, वहीं मैं कह सकता हूँ बनारस की जनता सड़कों में भी निकली और बनारस की जनता ने कम से कम पूरा का पूरा समर्थन दिया है जी। और इसीलिए लगता है कि प्रधानमंत्री जी लगातार बनारस में ही रुके, बनारस छोड़ नहीं पा रहे हैं और बनारस अगर छोड़ेंगे तो सब सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली हैं। ये जो चुनाव है सर, ये सीधे तौर पर सीएम वर्सेस पीएम हो गया है। एक मुख्यमंत्री से एक प्रधानमंत्री जो है वो चुनाव लड़ रहा है और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इन पर आप क्या कहेंगे? हमारी कोई लड़ाई प्रधानमंत्री जी से नहीं है। हम केवल इतना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में काम किया उस काम को हम और आगे ले जा सकें। हमने तो कई मौकों पर कहा कि हम अपना 5 साल का हिसाब किताब देने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी अपने 3 साल का हिसाब किताब दे दें। और हमने तो कहा कि अपने 10 योजनाएं हमने बताई कि जिसमें 55 लाख महिलाओं को पेंशन है, आपने क्या किया है। हमने 102, 108 एम्बुलेंस चलाई, आपने क्या किया है। हमने यूपी 100 नंबर चलाया, आपका सहयोग क्या है इसमें। हमने कहा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया है, आप कौन सा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। किसान दुर्घटना बीमा हम योजना में 5 लाख से 7 लाख कर रहे हैं, 7.5 लाख। आप बताओ किसान दुर्घटना बीमा क्या मदद कर रहे हो। जनपद मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ रहे हैं, आप बताइए क्या जोड़ रहे हैं। हम शहरों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, गाँव में 16-18 घंटे बिजली दे रहे हैं, आप बताइए क्या सहयोग कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 हम दे रहे हैं, बताइए आपने क्या मदद की है। हम युवाओं को लैपटॉप, आने वाले समय में स्मार्टफोन दे रहे हैं जिससे सरकार से जुड़ सकें, पढ़ाई में आगे बढ़ सकें, आप क्या कर रहे हैं। वहीं हम लोहिया ग्रामीण आवास दे रहे हैं, गरीबों को घर बन जाए कम से कम 3,05,000 का। आपकी केंद्र सरकार की योजना कौन सी दे रही है। तो मैं समझता हूँ जब जनता तुलना करेगी, आकलन करेगी, तो समाजवादियों की मदद करेगी। सर, राहुल गांधी से जो आपका कोलैबोरेशन हुआ है, जो गठबंधन हुआ है, उसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही थी। कैसा अनुभव हो रहा है राहुल गांधी से? बॉडी लैंग्वेज मैच कर गई है जो वो मैच करी है अभी? मैं ये कहता हूँ कि 2 युवा नेताओं के साथ आकर के गठबंधन बना है और ये गठबंधन 2 युवाओं का है। दोनों युवा एक दूसरे की बात समझते हैं और कम से कम नई पीढ़ी के जो लोग आ रहे हैं उनकी तमाम समस्या समाधान कर सकते हैं। उनके रोजगार का सवाल है, पढ़ाई का तरीका क्या हो, नए तरह की नौकरियां हैं, उनका तमाम हम इंतजाम करेंगे। मैं समझता हूँ युवा 2 नेता आए साथ, प्रदेश के और देश के युवा भी कहीं न कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने खुली चुनौती दी प्रधानमंत्री को बहस करने के लिए वाराणसी को लेकर। कल आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, कोयटा कहां पर है, आप कोयटा को ढूंढ रहे हैं। आपने एक और बात कही थी कि 7वें चरण में सारी चीजें पूरी होती हैं, चाहे वो बंधन में बनना हो या इलेक्शन के बंधन में बनना हो। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? उधर से कोई जवाब नहीं आया आपसे बहस करने के लिए? मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जापान गए थे, क्योटो के बारे में गए थे, शहर के बारे में बड़े MOU हुए हैं। क्योटो के जो मेयर हैं और आपके वाराणसी के मेयर हैं, इनके बीच और सरकार के बीच MOU हुआ था कि वाराणसी को भी सुंदर, अच्छा, साफ सुथरा बनाएंगे। मैं समझता हूँ 3 साल में कुछ तो हुआ होगा। वो जगह बताएं कि कहाँ उन्होंने कुछ बनाया है। इसलिए लोगों को धोखा तो दिया उन्होंने बड़ा सपना दिखा करके, लेकिन सच्चाई कुछ जमीन पर दिखाई नहीं दी। सर, एक सवाल और है मेरा आपसे। मुलायम सिंह यादव की इस पूरे चुनाव प्रचार में जो थोड़ा सा जो मिसिंग हम सब महसूस कर रहे हैं, उसको लेकर जीत का तोहफा किस तरीके से आप? आज नेताजी जा रहे हैं जौनपुर और मैं समझता हूँ नेताजी प्रचार करें, ये बड़ी बात है, उनका आशीर्वाद बड़ी बात है। अब 11 तारीख को तय होगा, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। आपने बहुत सारे सर तोहफे दिए हैं प्रदेश को, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो दब गई हैं, जो कहीं ना कहीं आपके भाषणों में नहीं आ पाती। चाहे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट एक साथ हो, चाहे 5 करोड़ पौधे लगाने की बात हो। आप जीतते हैं, दोबारा से सरकार बनती है, पहले 5 काम क्या करेंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है गरीब की मदद होनी चाहिए, किसान के लिए सुविधाएं हों और अपने शहरों का और प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जिससे कि लोगों को मौका मिलेगा और लोग अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हम गरीब को जो बात समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ पाता है। हम कह रहे हैं समाजवादी पेंशन बढ़ाएंगे, हम कहते हैं बीजेपी से पूछो कि तुम क्या दे रहे हो। हम लोहिया आवास 3,05,000 का दे रहे हैं, बताओ बीजेपी क्या दे रही है। लेकिन बीजेपी के लोग बड़े
होशियार लोग हैं, पता नहीं कौन सी बात कह दें, लोगों को उनकी पसंद आ जाए। इसलिए लोकतंत्र में मैं समझता हूँ जनता को काम का आकलन करना चाहिए कि किस सरकार ने काम बेहतर किया है। अब हम ये उम्मीद करेंगे कि जब आप जीत के दोबारा से मुख्यमंत्री बने इंशाल्लाह, तो पहला इंटरव्यू के न्यूज को देंगे और के न्यूज के साथ आप के न्यूज के मार्फत उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को क्या कहेंगे? मैं के न्यूज के तमाम लोगों का धन्यवाद देता हूं और वहीं मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहता हूं कि सरकार बनेगी तो सबसे पहले उनके लिए जो हमारी योजनाएं घोषणा पत्र में उनको लागू करूंगा और वहीं क्योंकि हमारा तुम्हारा संबंध अच्छा है इसलिए पहला इंटरव्यू तुम्हें दूंगा। थैंक यू सर। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव का उड़न खटोला अपने दूसरी 220वीं सभा करने के लिए उड़ चुका है, उड़ रहा है, लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत किस तरीके के रंग लाती है ये 11 मार्च के चुनावी नतीजे बताएंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार वर्मा को साथ शबी हैदर।